हेलो फ्रेंड, वेलकम यू टू माई रमन ग्रुप ऑफ लॉ स्टडी। मैं एडवोकेट आशीष रमन। आज हम 31वीं बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम के ऑल लॉ पेपर का आंसर की देने वाले हैं, जिसमें आपको 110 क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर मैं देने वाला हूं। जिन लोगों ने अभी तक अपना अपना आंसर की नहीं मिला है तो वो अपने अपने आंसर को मैच कर लें। ये हमारा सेट सी है। जिनका सेट ए है तो वो अपना क्वेश्चन वाइज अपना अरेंज कर अपना आंसर मैच कर लें। सेट सी का क्वेश्चन आप फर्स्ट लिखा है मैच द फॉलोइंग, जिसमें इसका आंसर 1 का ए होगा। बिना समय हम लोग वेस्ट किए बगैर हम लोग जो है फटाफट आंसर को मिलाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोविजन रिलेटिंग द डॉक्ट्रिन्स ऑफ सबसिस्टेंस सिक्योरिटी, ये सेक्शन 73 में है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका 1, 3 एंड 4 इसका आंसर सही होगा, इसलिए इसका आंसर नंबर डी सही है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन आर नॉट रिक्वायर्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज, इसका आंसर नंबर बी होगा, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये 5th नंबर क्वेश्चन का मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो ये इसे आप आंसर के इंतजार करें। द लिटरेसी मीनिंग ऑफ लीस पेंडिस, मतलब लंबित बाद से इसका मतलब है। इसका आंसर नंबर बी, अ सूट अंडर कंसिडरेशन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी होगा, सेक्शन 7, जिसमें कंपिटेंसी टू ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी देयर इज रिस्ट्रिक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका मैचिंग के लिए आया था और यहाँ पे एक सेक्शन भी इसका दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा, सेक्शन 17। 9 में आते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन इज अ प्रिंसिपल अंडर द लॉ ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी विच रिलेट टू द मैटर्स, यहाँ पे आंसर बी होगा। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये हमको डॉट लग रहा है, या तो सिक्योरिटी होगा या तो फिर लीज होगा। वेयर अ गिफ्ट इज मेड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन एग्जिस्टिंग, जो गिफ्ट अभी एग्जिस्ट नहीं है। दिस सेक्शन रिलेट टू सेक्शन 124, आंसर नंबर ए। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इक्वालिटी इज जुडिशियल डिसीजन, ये भी क्वेश्चन डॉट लग रहा है इसलिए इसकी मैंने सॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13, इक्विटी हैज 3-fold jurisdiction, exclusive, concurrent and auxiliary, this is said by the Austin। English rule of equality, इसका आंसर नंबर ए होगा, हैज़ बीन substantially incorporated by the Indian legislature, इसमें जितने भी मैंने पेंसिल से टिक लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप भी अपना आंसर इसी पेंसिल के टिक लगाए हुए आंसर से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इसका आंसर ऑल होगा, एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी आंसर है सही है, इसलिए इसका आंसर ऑफ दी एबव होगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन डिफाइंड, ये आपका सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन में मिल जाएंगे आपको। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्रिएट अ ट्रस्ट, इसमें से कौन जो है ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर सकता है, तो आंसर नंबर बी, माइनर। द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ अकॉर्डिंग टू द, इसमें सेक्शन 5 में अगर आप आंसर को सर्च करिएगा तो आपको ये CPC का 908 ऑप्शन आपको सही होगा, आंसर नंबर ए। जब द जनरल प्रिंसिपल
on which the perpetual injunction could be granted in contained in आंसर नंबर 38 इसका आंसर होगा। इसमें मैंने टिक नहीं लगाया है दोस्तों, इसको आप लगा लीजिएगा। इसका आंसर 38 होगा। सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रिलीफ बाई वे ऑफ मैंडेटरी इंजेक्शन, दिस इज अ डिस्क्रिशनरी इंजेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी वॉइड, आंसर नंबर बी। द एज ऑफ मैच्योरिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज 18 ईयर्स, आंसर नंबर ए। ए गिव्स एन ऑफर टू give 1000 to whoever find his lost dog, this is a general rule offer, ये सभी के लिए ऑफर वैलिड है, इसलिए इसका आंसर नंबर बी होगा। when the damages cannot be assessed, the party may be awarded by the court actual damage. non-extant factum means documents executed in ignorance, जो आपके ज्ञान के बगैर जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, नॉन स्टेम फैक्टम, दिस इज आंसर रिलेटेड टू सेक्शन ए। 26 क्वेश्चन नंबर, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ फ्रस्टेड वाई, आंसर नंबर ए। 27 क्वेश्चन नंबर, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ at the option of one more of parties there but no at the option of the other thereto, this is a voidable contract. Which of the following is a case of promissory estoppel, इसमें आंसर सी होगा। दोनों केस इसमें जो है मतलब कि रिलेटेड इससे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या आप भली भांति जानते हैं कि जब भी कोई कम्युनिकेशन की जाती है तो प्रपोजल और एक्सेप्टर के बीच होती है। अगर प्रपोजल जब पर्पस जिस चीज़ का कम्युनिकेशन देता है, अगर एक्सेप्टेंस उसका रिप्लाई देता है, अब वो उस प्रपोजल के नॉलेज में आ जाते हैं, तो ये आपका आंसर नंबर बी होगा, तब जाकर ये प्रॉमिस हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचली, ये आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि हैडलेट और वर्सेस बैक्सटने ने इसका जो है आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड इसका है, इसलिए पब्लिक पॉलिसी इसका रॉन्ग आंसर है, और इसमें रॉन्ग आंसर पूछा भी गया है। दिस इज आंसर डी, आंसर नंबर डी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1997 हैज अमेंडेड सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आंसर नंबर सी। द चेंज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन इन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन अल्टरेशन, जी अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें सटीक आंसर हमको नहीं मिल पाया, इसलिए अभी आंसर क्वेश्चन भी डॉट है। कंटिन्यूइंग क्वेश्चन नंबर 34, कंटिन्यूइंग गारंटी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 129, इसका आंसर नंबर बी होगा। हाँ, आप लोग आंसर मैच करते चले, और तभी जाके इसके मैं लास्ट में आपको इस पेपर के आखिरी कटअप एक्चुअल कटअप के बारे में बताऊंगा। एन एग्रीमेंट ऑफ बेजिर इज वाइड, बेजर का मतलब होता है पंधम, यानी आप कोई वेट लगाते हैं, तो ये जो भी एग्रीमेंट होगा वो वेट वाइड होगा। द प्रोपाउंडर ऑफ पिजन होल थ्योरी ऑफ टॉट इज, इसका आंसर सी बी होगा, सामन। ये थ्योरी सामन का दिया हुआ है, जिन्होंने पिजन थ्योरी ऑफ द टॉट की कंसेप्ट दिए। 37, रेस इप्टा लिक्वेटर इज रिलेटेड टू रूल ऑफ एविडेंस, आंसर नंबर ए। 38 क्वेश्चन नंबर, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाज प्रोनाउंस्ड बाई, आंसर नंबर ए जस्टिन ब्लैकबर्न। क्यू फैसिट पर एलन फैसिट पर से मीन्स,
vicarious liabilities. Who divided wrong as a private wrongs and public wrongs? This sentence pronounced by Sir F. Block. Which one of the following is not a valid defense in tort? This answer led to Shinto non-fit injuria. द मैक्सिमम डैमनम साइन इंजुरिया और एक होता है इंजुरिया साइन डैमनम. इसका ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा. डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. आंसर लेट टू सेक्शन नंबर ए. द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज. आंसर नंबर बी टुवार्ड द वर्ल्ड एट लार्ज. द प्रिंसिपल ऑफ उवी जस इवी रेमिडम. जहाँ अधिकार वहाँ उपचार. दिस सेक्शन लेट टू सेक्शन नंबर ए. आंसर नंबर ए एशली वर्सेस वाइट के बाद में ये कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 45. द लायबिलिटी ऑफ अ इंडिपेंडेंट टॉर्ट फिशर. इसका भी आप देख लीजिएगा. मैंने तो इसका जॉइंट एंड सेवरल लगाया है जो मेरे हिसाब से सही है. क्वेश्चन नंबर 46. द रूल ऑफ ऑब्सोल्यूट लायबिलिटीज यानी आत्यंतिक दायित्व. ये जो इसका आंसर नंबर सी होगा स्ट्रिक्टर दैन स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज. आंसर नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 47. टू सक्सेड इन एन ऑक्शन फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू प्रूव्ड ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑन टू समवन. दिस इज आंसर. Question number 48. No action lies for defamation if defamatory matter is retained. आंसर नंबर डी. इसमें कहा गया है कि ये कब पूरा हो जाएगा. टेलीग्राम में तो ये शो हो जाएगा, यूट्यूब से यहाँ भी शो होगा, पोस्ट कार्ड वहाँ भी शो हो जाएगा. हाँ, पोस्ट कार्ड किसी को वो भी तो शो होना ही है. लेकिन आप कोई भी लेटर अगर पोस्ट करते हैं और उसे अपने कस्टडी में रखे रहते हैं, आप उसे पोस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये आंसर आपका गलत है. सही है. In a letter but no posted and kept in your custody. Which of the following? Question number 49. Which one of the following is a defense of to the tort of nuisance? ये दोनों आंसर सही है. ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए इसका आंसर बोथ होगा. आंसर नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 50. द रूल ऑफ डी मिनियस नॉन करेक्ट लेक्स मिनिस. इसका आंसर होगा ट्रिवियल discrepancies must be overlooked. क्वेश्चन नंबर 51. व्हाट डज द टर्म फ्यूचर गुड्स मतलब भावी माल से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस. जो अभी एग्जिस्ट नहीं है वो भविष्य के लागू होता है. 52 ये आपका डॉटेंस क्वेश्चन, इसको मैंने तो सॉल्व नहीं किया है. इसका आंसर की आने पे आप लोग सॉल्व कर लिएगा. द टर्म कैविएट इम्पेटर मीन्स इसका हिंदी होता है क्रेता सावधान, इसलिए इसका आंसर नंबर सी होगा लेट द वायर बीवियर. इसका आंसर नंबर डी होगा इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. इसका आंसर नंबर होगा डी नंबर. इसके आंसर आप लोग लगा लेंगे. 55 आंसर नंबर डी. इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ही असमंजस क्वेश्चन है. इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ बता देता हूँ. अ सेलर डिलीवरी टू वायर लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स. अगर सेलर कोई कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई सेल्स को डिलीवर नहीं करता है, गुड्स को डिलीवर नहीं करता, उससे अधिक माल की डिलीवर कर देता है, तो यहाँ पे आंसर नंबर डी इसका गलत होगा. कि अगर वो जितने पैसे अगर सेलर ने जितने माल भेजे हैं अगर उतने पैसे नहीं दे पाते हैं, नो द बायर कैन रिटेन द होल गुड्स बट मेक अ पेमेंट ओनली फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड. ये गलत होगा. अगर आपको वो ज़्यादा माल भेजा है तो आप उसे लौटा सकते हैं, अगर आप एक्सेप्ट कर ली हैं तो आपको उसका भी पैसा पेमेंट करना होगा. इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है. ये चेक के बारे में है. 57 इसका आंसर नंबर डी होगा. इसका आंसर नंबर सी होगा 58 का. आंसर नंबर सी. 60 आंसर नंबर ए. 61 आंसर नंबर ए.
62, आंसर नंबर सी। यहाँ से दोस्तों ये कंपनी एक्ट आ गया, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। इसका आप आंसर आने का इंतज़ार करें, आंसर की जब आएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ये 71 का जो क्वेश्चन है, द मोड ऑफ प्रूफ ऑफ कस्टम। कस्टम इज रिलेट टू 32 का सब प्लस 4, 32 का सब प्लस 7, 48, यानी ये इसका आंसर ए बी सी तीनों सही होने का इसका आंसर नंबर डी होगा। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्पेरियल डिस्कस रिलेट टू डाइंग डिक्लेरेशन, आंसर नंबर बी। द डॉक्ट्रिन्स ऑफ एरिस्टॉटल इज आंसर नंबर ए, ये सब्सटेंसिव लॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 74, प्रिजर्व एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाई अ मैरिड वुमन। अगर ये बाई अ मैरिड वुमन है तो इसका 113 ए होगा। अगर वो डॉरी डेथ होता तो ये 130 बी होता। यहाँ में कितने लोगों ने जो कन्फ्यूज में आकर जो है सेक्शन सी को मारे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर नंबर बी होगा, तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहें, इसका आंसर नंबर बी होगा। 75, जाहिरा शेख वाज द प्राइम विटनेस इन। जाहिरा शेख जो है इसमें किस केस में विटनेस थी, तो इसका बेस्ट बेकरी केस 2004 में, आंसर नंबर ए। 76, स्वीपिंग चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2010 विच ऑब्जेक्ट टू, दिस इज आंसर रिलेट टू कट शॉर्ट। मतलब कि इसमें सीपीसी के अमेंडमेंट 2002 में जो है किसी प्रोसीजर को कम समय में निपटाने के बारे में कहा गया, यानी कट शॉर्ट डिले इन डिस्पोजल ऑफ द सूट, आंसर नंबर सी। 77, द रूल ऑफ डेम्पट्यूट, दिस सेक्शन रिलेट टू इंटरेस्ट, यानी अ रूल रिलेटिंग टू इंटरेस्ट। 78 का आंसर नंबर सी। ऑर्डर 26 रूल 9 में दिया हुआ है। रिव्यू का जो सेक्शन है ऑर्डर है आपका 47 का बंद होगा, आंसर नंबर ए। कैविएट विद इन 90 डेज होना चाहिए, इसके ऊपर अगर तो वो वैलिड नहीं है, एक्सपायरी हो जाएगा। हाँ जी। 81 का जो है मतलब कि कंपाउंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस किसमें मतलब कि क्लासिफाइड किया गया है, दिस सेक्शन रिलेट टू 322। जिसने फर्स्ट शेड्यूल मारा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नॉन अवेलेबल का सीट है, और यहाँ पे कंपाउंड नॉन कंपाउंडेबल के बारे में बताया जाता है, तो इसका आंसर नंबर सी होगा। यस। क्वेश्चन नंबर 82, अ कन्फेशन अंडर सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कैन बी रिकॉर्डेड बाई MMJM, इसका आंसर नंबर ये होगा। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है ये आपका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा, दिस इज आंसर, इसलिए इसका आंसर आप ए लगाइएगा, इसका आंसर जो है ए होगा। 83, अंडर सेक्शन 167 कोई भी सज़ा 10 वर्ष से कम हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम हो, डेथ पीरियड से कम हो, यानी इन सभी मामलों में आपको पता है कि 167 के सब क्लॉज सेकंड में लिखा है इम्प्रिजमेंट मोर देन 10 ईयर्स, तो इसका इन्वेस्टिगेशन डेज हो जाएगा 90 डेज, और इन्वेस्टिगेशन जो है इसका 60 डेज कब होगा, जब इसका इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट लेस देन 10 ईयर्स होगा, तो इसका ये आपका आंसर नंबर, इसलिए सी इसका सही होता है, 60 डेज। 84, वेयर द हस्बैंड हैज़ ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ डिवोर्स अगेंस्ट द वाइफ ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अंडर द 124, इसका आंसर ए होगा। अगर वाइफ ने आपको डाइवोर्स के लिए पटिशन फाइल किया हो या किसी तरह का डिग्री पारित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लेडीज़ जो है वो वुमेन्स जो है मेंटेनेंस पा सकती हैं, इसके लिए कोई बार नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, इट इज़ नो बार फॉर द वाइफ टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड। आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर नंबर ए होगा। इसमें भी कई लोग जो है 164 को नहीं मारे हैं, इत्तेफाक मैंने भी 164 ए नहीं किया है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए ही होगा। मैंने 53 मारा है, ये तो आंसर गलत हो गया मेरा, तो आप इसका आंसर नंबर ए को जो है सही कर लीजिएगा, इसका आंसर ए होगा। द आर्बिट्रेटर से क्वेश्चन जो है इस बार दिया गया है, तो आप इसका आंसर जो है 86 का डी लगाइएगा। पार्टी डेमसेल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू जो है ये अपॉइंट किया जाता है।
An application for setting aside an arbitral award must be made by the party after receiving the award within 3 months. The provision for the appointments of conciliator is laid down. इसका आंसर नंबर ए होगा 64. Yes, the provincial small cause courts 87 come into force A 1st July 1887. Question number 90. Who is authorized to abolish the court of small causes? यहाँ पे रूल याद रखेंगे, जो ही बनाएगा वही कोर्ट को अबॉलिश करेगा, यानी स्टेट सरकार यानी राज्य सरकार। यहाँ पे आपका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। आंसर नंबर बी सही कर दें। जिन्होंने आज आंसर डी मारा है वो बिल्कुल गलत है। हु प्रपोज्ड द प्रीम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है तो बहुत सारे बच्चे B.R. अम्बेडकर टिक लगाएं, लेकिन यहाँ पे आंसर का क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है हु प्रपोज द प्रीम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नेहरू जी ने ये प्रपोज किया था कि प्रीम्बल भी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर नंबर ए होगा। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर इसका आंसर सही होगा। आंसर में भी सही कर लीजिएगा। द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओवर एंड, इसमें साफ बता दिया जाता है कि साफ उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को हो गया है। तो आप इस भूल में ना रहे। 25 नवंबर कितने लोग मार देते हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर नंबर ए होगा, इसलिए आंसर इसका ए लगाएं। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर नंबर बी। व्हाट इज द एम ऑफ DPSP इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका मेन मकसद होता है टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 96. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस कमेटी के द्वारा लाया गया? जिसका आंसर नंबर बी होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। Which constitutional amendment is known as mini constitution? 42 amendment. This is very नॉर्मल क्वेश्चन। ये आंसर बहुत ही मतलब कि अच्छा हल्का था, इनको सब ने लगाया होगा। हु हैज़ सर्व्ड और सर्विंग एज इंडियन 12th प्रेसिडेंट? ये पिछले बार भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। 12th पिछले 11th पूछा गया था, इस बार 12th पूछा गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा प्रतिभा पाटिल होंगे। जिन लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लगाया है वो आंसर गलत होंगे। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल? तो ये एडवोकेट जनरल कहाँ के हैं? तो वो स्टेट के हैं, जिसका आंसर इसका गवर्नर होगा। आंसर नंबर सी। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये कहीं इसका नहीं किया गया है, इसलिए ये असंवैधानिक होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 फंडामेंटल राइट। ये तो बता चुका हूँ मैं, ये भी बता चुका हूँ। यस टोटल 22 पार्ट हैं, जिसमें जो है हमेशा लोग उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल हट के आया था। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स? तो ये इसका आंसर ना होगा 12। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस सेक्शन रिलेट टू 243 ZM 217 of the Indian Constitution defines कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स। ये डॉट है, ये भी डॉट है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसे डॉट बी या डी में मतलब कि 50-50 चांस में लग रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, इसको भी मैंने छोड़ दिया, ये भी डॉट क्वेश्चन है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये DPSP का है, इसका आंसर 51 होगा, सेक्शन नंबर सी। एज पर आर्टिकल 77, इसका आंसर नंबर सी होगा, प्रेसिडेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? 99 अमेंडमेंट, सेक्शन नंबर सी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस? यहाँ आंसर 5 होगा, आंसर नंबर बी।
अपना रिपोर्ट किसके समक्ष जो है सबमिट करता है, इसका आंसर नंबर सी होगा। विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग एक्सिक्यूटिव पावर टू एक्सपेंड ऑल इंडिया सर्विस द पार्लियामेंट, इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ यूनियन, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट होगा इसका आंसर। 115 का हो गया। जजमेंट सेव द जजमेंट ऑफ प्रीवी काउंसिल, आंसर डी 395। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस बेंचलैया, इसका आंसर नंबर बी होगा। जुडिशियल रेमडी इज नोन एज मैंडमेस, 118 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें लेट बिफोर ईच ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो है दोनों पार्लियामेंट के समक्ष, दोनों हाउसों के समक्ष इसका रखी जाएगी इसका विचार को। द फिनांस कमीशन कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होता है, इसके आंसर इसका सी नंबर होगा। 120 द कंपोजिशन ऑफ द यूपीएससी, आंसर नंबर ए हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ बैकवर्ड क्लास कमीशन, 122 का आंसर नंबर सी डिस्ट्रिक्ट जज। 123 का आंसर नंबर बी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दिस सेक्शन रिलेटेड टू 21। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेटेड बाय मॉन्टेस्क्यू। द रूल ऑफ लॉ मीन्स, इसका आंसर नंबर डी होगा, क्योंकि इसका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ भी होगा, और इसका आंसर जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ भी होगा। ये दोनों आंसर सही है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 27 में भी जो है क्लियर कर दिया गया है। इसका आंसर आप लोग सही से मैच किए होंगे, तो इसका एक रूल ऑफ लॉ का जो है सेक्शन ऑप्शन जो है आपका बी में लिखा हुआ इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इसका आंसर भी मैच सही हो गया हमारा। सेक्शन क्वेश्चन 128 का आंसर होगा बी। 129 का आंसर नंबर सी। 130 का आंसर नंबर ए। द ऑथर ऑफ दाई भाग, ये होगा जीमूत वाहन हो जाएगा। वाइड मैरिज के बारे में कौन सा सेक्शन डिस्कस करता है, सेक्शन 11 में आंसर नंबर सी। इसमें डॉट है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, डॉट है, जिसको भी मैंने गोल किया है वो डॉट है, वो जितने सर्किल वाले क्वेश्चन है वो डॉट है, इसको मैंने डॉट कर दिया गया है। ऐसे तो आंसर इसका हमको ए क्लियर है। अ हिंदू फीमेल इज सर्वाइव्ड बाय अ स्टेपसन, मैरिड डॉटर एंड इंटेलिजेंट सन, इसका आंसर होगा हर डॉटर एंड स्टेपसन। ओनली पार्टीशन ऑफ द हिंदू कॉन्स्पिरेसी, द पर्सन नॉट एंटाइटल्ड एडॉप्टेड सन, स्त्री धन का आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। स्त्री धन बी नंबर, जो प्रेजेंट किया जाता है, जो दान दिया जाता है वो स्त्री धन होता है। प्रॉपर्टी जो उनके द्वारा जो खरीदा जाता है वो भी स्त्री धन है। प्रॉपर्टी इनहेरिट बाई है, आतंत्रिक तरीके से उसको उनको प्राप्त होती है, तो वो भी उसको स्त्री धन कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर नंबर ए गलत होगा, सही है गलत है, इसलिए इसका आंसर नंबर आंसर ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। वन 141 एमंग द सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ द फॉरमोस्ट, इसका आंसर नंबर डी होगा, सर्वोत्तम था इसका जो कुरान होगा। द सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, आंसर नंबर बी, टेम्पोररी मैरिज। और मुस्लिम मैरिज विदाउट डावर, ये हम आंसर में लगाया नहीं, लेकिन हमको लगा बी आंसर होगा, सिया मुस्लिम होगा तो नहीं, ये डॉट है। 144 अ गिफ्ट इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड, ये होगा आंसर नंबर डी। 145 का आंसर नंबर ए होगा, 6 मंथ। वर्क कैन नॉट बी केटर, इसका आंसर डॉट हमें है, इसका भी डॉट है। द कस्टडी ऑफ अ माइनर वाइफ, माइनर हो या मेजर हो, इसका कस्टडी जब उसकी शादी हो गई है तो उसका हस्बैंड ही उसका केयर टेकर होगा, ठीक है, तो उसका ध्यान रखने का जो है उसका उसके हस्बैंड होगा, ए नंबर। एन
लेजिटिमेसिया मोहंडम डाइज, इसका आंसर भी डॉट है। तो मैंने टोटल 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और बाकी जो 30 क्वेश्चन वो भी रुझान में मैंने रखा है, मैंने भी उसको सॉल्व नहीं किया है। तो 120 क्वेश्चन में से अगर जिनका आंसर 90 प्लस आ रहे हैं तो वे बिल्कुल सेफ जोन में है, और जो 30 क्वेश्चन मैं रुझान में रखा हूँ उसमें 10 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, तो अगर 100 आ जाते हैं 100 प्लस, तो जनरल कास्ट वाले अगर 100 प्लस ले जाते हैं तो उनके लिए सेफ जोन में है। ओबीसी वाले जिनका 90 प्लस आ गए हैं वो भी यहाँ पे सेफ जोन में है, और एससी कैटेगरी जो 75 प्लस लाए हैं तो वो भी सेफ जोन में है। तो आपको ये मेरा आंसर जो मैंने दिया है उसे टिक आउट कर लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।